भारतीय सेना की ओर से अलवर में आर्मी को समझने और जानने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया। ये आयोजन शहर के केंद्रीय विद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला सहित सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मेले का उद्देश्य भारतीय सेना की भूमिका, जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विशेष रूप से हमारे बच्चों में अच्छा जज्बा पैदा होगा, राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होगा, कर्तव्य और प्रेम का भाव पैदा होगा। तो इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। किस तरह का बढ़िया रहेगा। सबको कल गणतंत्र दिवस आ रहा है। भरतपुर के कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि बच्चियों के संपूर्ण विकास के लिए समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और लड़कियों को समान अवसर देने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम सुनहरे भविष्य के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण रखी गई। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद थे। बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए कि वो बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकती हैं, ये दिवस मनाया जाता है। देश के भविष्य के लिए बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। और समान राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अलवर मिनी सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया। आर्तिका शुक्ला ने बताया कि 17 कार्मिकों का सम्मान किया गया। इन कार्मिकों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतरीन कार्य किया था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और ये हम हर साल ये 25 जनवरी को मनाते हैं। ये जो एक सतत प्रक्रिया SSR की चलती है और निर्वाचन के क्षेत्रों में जिन्होंने भी अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करने का, मतदाताओं को जोड़ने का, मतदाताओं को समर्पित करने का दिन है। जो अच्छे काम करने वाले कार्मिक थे, साथ ही जो SSR की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं का नाम जोड़ने वाले BLOs थे, उनको सम्मानित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत शनिवार को मकराना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बोरावड़ रोड पर आयोजित रक्तदान शिविर और शोक सभा में शिरकत की। गहलोत ने बोरावड़ रोड स्थित रवि मार्बल प्रतिष्ठान में पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के छोटे भाई प्रेम प्रकाश मुरावतिया की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। उन्होंने रक्तदाताओं से मुलाकात की और रक्तदान को महादान बताया। इसके बाद गहलोत पूर्व विधायक श्रीराम भींचर के निवास स्थान पर उनकी धर्मपत्नी के निधन पर आयोजित शोक सभा में शोक जताने पहुंचे। विधायक और मेरे बड़े भाई श्री रूपाराम मुरावतिया जी के छोटे भाई स्वर्गीय प्रेम प्रकाश मुरावतिया जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मकराना में जो रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है उसमें जाने का अवसर मिला है। साथ ही मैं कल पूरे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि ये गणतंत्र दिवस हम सबके लिए आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के, मुख्यमंत्री वजनाथ शर्मा जी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी जो योगदान है उसको हम लोग पूरा करेंगे। खाद्य सुरक्षा के अंदर भी हम लोगों ने पोर्टल चालू कर दिया है और हमने गिव अप अभियान चालू किया है, जिसमें जो सक्षम लोग हैं जो गलती से कांग्रेस समय से जुड़े हुए थे उनको भी हमने कहा है कि आप इसको छोड़िए ताकि आम गरीब लोगों को खाद्य। ग्राम पंचायत गोठियाना की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य सत्यनारायण शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र छीपा, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेश्वर पारिक सहित स्कूल स्टाफ और अन्य गणमान्य भी मौजूद थे। पर्यटन के क्षेत्र में दौसा जिले की अलग पहचान है। इस जिले में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल है। आभानेरी की चांद बावड़ी, झाजीरामपुरा का तीर्थ स्थल और मेहंदीपुर बालाजी जैसे धार्मिक नगरी भी यहाँ है। दौसा के कोटिलाव सरोवर को मिनी पुष्कर भी कहा जाता है। ये महान संत दादू दयाल की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनेक तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं।
पर्यटन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु सरकारों की उपेक्षा के कारण यह स्थान विकास की धारा से वंचित रह गया। गेटोलाव धाम को लेकर A1 टीवी के संवाददाता राहुल भारद्वाज की खास रिपोर्ट। जैसलमेर में एक महिला ने राजकीय श्री जवाहर अस्पताल में 3 बच्चों को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां व बच्चे स्वस्थ हैं। जानकारी के अनुसार जैसलमेर जिले के केर फकीर ढाणी की रहने वाली जमाला को विवाह के बाद लंबे समय तक बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके बाद सरकारी अस्पताल में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श के बाद उपचार किया गया। सफल उपचार के बाद जमाला ने ऑपरेशन के जरिए 2 बच्चे व 1 बच्ची को जन्म दिया। जमाला, जिसके 6-7 साल से बच्चे लग नहीं रहे थे, उसने जोधपुर, अहमदाबाद, दिशा सब जगह से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में वो मरीज मेरे को दिखाने आई, तो हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया। तो हमने जब सोनोग्राफी कराई तो उसके पेट में 3 बच्चे मिले, ट्रिपलेट थी। तो हम लोगों ने उसको मोरल सपोर्ट देके और उसको 8 महीने की प्रेगनेंसी 33 वीक पे उसका सिजेरियन करके और तीनों बच्चों को सही सलामत, 9 बच्चे सुरक्षित हैं और जच्चा भी सुरक्षित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पिपलिया खुर्द में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय में बच्चों को अपने मत के कर्तव्यों की शपथ दिलवाई गई। साथ ही विद्यालय परिवार द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता रैली निकाली गई और लोगों को मताधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। नालसा की कई विधिक सेवा योजनाएं लड़कियों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति का अधिकार, विवाह कानून और शिक्षा के अधिकार पर कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। जैसलमेर शहर में शनिवार को 3 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत शुभारंभ किया गया। विधायक छोटू सिंह भाटी ने गांधी कॉलोनी, पुलिस लाइन, कच्ची बस्ती और सोनाराम की ढाणी में आरोग्य मंदिरों का फीता काटकर उद्घाटन किया। चिकित्सा विभाग द्वारा स्थापित इन आरोग्य मंदिरों से स्थानीय निवासियों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। विधायक भाटी ने बताया कि शहर की तेजी से बढ़ने के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही थी। पाड़े के आशीर्वाद से सबने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, उन्होंने इस सोच रखी कि जैसलमेर शहर जैसे जैसे बढ़ता है तो मेडिकल की और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो आज ये सोच रहे हैं कि यह बन जाएगी आम जगह तक। यहाँ भी हो रहा है, बेलदार की ढाणी, सोनाराम की ढाणी में हो रहा है, पुलिस लाइन, कच्ची बस्ती में हो रहा है। इनसे क्या होगी कि जो दूर के लोग हैं उनको छोटा मोटा स्वास्थ्य में कोई तकलीफ हो तो हाथों हाथ ठीक हो जाएगी। ऐसी सोच माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आम घर तक किसी उनके अंदर हमारा स्टाफ जाएगा, वहाँ उनके जो आयुष्मान आरोग्य जो कंसेप्ट है उसके तहत पे हम NCD स्क्रीनिंग करेंगे, आभा ID बनाएंगे, जो आयुष्मान कार्ड है उनका वितरण करेंगे। साथ ही जैसे वार्ड वासियों ने और जो यहाँ की आम आदमी ने मांग रखी है कि भाई यहाँ जो जांच नहीं हो रही है, तो मैं आगामी 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ जो जांच की व्यवस्था करवा दूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि इसी माह में हम यहाँ लेबर रूम भी स्थापित कर देंगे, जिससे जो आसपास की जितनी भी नॉर्मल डिलीवरी है उसको हम यहाँ करवाने के पूरे प्रयास करें। कोटा सिटी SP की पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कोटा शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर गत वर्षों में कोचिंग छात्रों में आमजन से गुम हुए मोबाइल फोन की दर्ज रिपोर्ट के बाद मोबाइल बरामदगी के लिए टीमों का गठन किया गया और उनकी बरामदगी का अभियान चलाकर मोबाइल बरामद किए गए। गठित टीमों द्वारा राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में कीमती मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत सुपुर्द किया गया है। हमारा ऑपरेशन साइबर शील्ड इस माह चलाया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे IGP कोटा रेंज सर के निर्देशानुसार हमारी टीम ने खूब मेहनत करके इस महीने लगभग 350 जो मोबाइल्स हैं वो रिकवर किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत
65 लाख रुपए है। ये जो साइबर सेल, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कमेंडेबल काम किया है कि 350 के लगभग उन्होंने मोबाइल इसमें रिकवर। कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके में एक कोचिंग छात्र के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अपहरण के काम में ली गई स्कॉर्पियो कार को जब्त कर लिया गया है। विज्ञान नगर थाना अधिकारी मुकेश मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जनवरी को हेजल गंगवाल को कुछ लड़के काले रंग की स्कॉर्पियो कार में ले गए थे। 2 घंटे घुमा फिराकर हॉस्टल पर छोड़ गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में रुपयों के लेन देन की बात सामने आई। पुलिस ने मामले में आरोपी मोहित मिश्रा उर्फ ऑक्सीजन और रोहित व रूपराज रजक उर्फ अरुण को गिरफ्तार किया है। अपहरण करके फिरौती ली, तो इस तरह का नहीं है। वो आपस में एक दूसरे मतलब को जानते थे और फिर उसको गाड़ी में उठाकर ले गए थे, वापस छोड़ के भी गए थे। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से गंभीरता से लिया, इस इश्यू को। तुरंत FIR दर्ज की, रातों रात 2 को जो मुख्य आरोपी है उनको डिटेन किया। जो गाड़ी जिसमें उसको लेकर अपहरण किया गया था उसको भी हमने जब्त किया। गंगधार पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स एक नाली टोपीदार बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए गश्त के दौरान कंजरडेरा मुंडला निवासी दिलीप कंजर के कब्जे से अवैध एक नाली टोपीदार बंदूक के साथ उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। राजसमंद जिले के गुंजोल में करीब 48 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सरस डेयरी प्लांट का कार्य कछुआ चाल के चलते निर्धारित समय के 6 महीने बाद भी अधूरा पड़ा है। अब इमारत के स्ट्रक्चर निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लग रहा है। इस मुद्दे पर राजसमंद जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि DMFT फंड से करीब 48 करोड़ की लागत से नए डेयरी प्लांट का निर्माण RCDF करवा रहा है, जिसका करीब 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। घटिया निर्माण की बात पर कलेक्टर ने जांच करवाने का आश्वासन दिया। ये जो डेयरी का वर्क है ये DMFT फंड से RCDF को दिया हुआ था और RCDF को इसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसे कार्य करवाया जा रहा है और इस कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व RCDF का है और अगर इसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में अगर कोई कमी रहेगी तो हम लोग भी जांच करवा करके और इस पर कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित शनिवार को राजस्थान के डूंगरपुर में एक खास मौके पर नजर आई। वह 6 करोड़ रुपए की मैक्लारेन 750S सुपर कार में सवार होकर शहर पहुंची। ये यात्रा मैक्लारेन कंपनी द्वारा भारत में अपनी 50वीं कार के सेलिब्रेशन का हिस्सा थी। उदयपुर में शुरू हुए इस सेलिब्रेशन में कुल 11 सुपर कारों का काफिला शामिल रहा। शहर की सड़कों पर जैसे ही यह काफिला पहुंचा, दोनों तरफ फैंस की भीड़ नजर आई। लग्जरी कारों का यह काफिला शहर में घूमते हुए उदय विलास पैलेस पहुंचा। इस खास मौके पर लोगों ने न सिर्फ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की झलक पाई बल्कि दुर्लभ सुपर कार्स को भी करीब से देखने का मौका मिला। कारों का काफिला यहां से गुजरात के लिए रवाना होगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को निवाई के पहाड़ी गांव पहुंचे। यहां गांव में गंदगी देखकर मंत्री दिलावर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। इसके बाद दिलावर ने ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। सफाई नहीं होने से नाराज मंत्री ने जिला परिषद CEO परशुराम धानका से फोन पर बात की। मंत्री ने पंचायत में सफाई कार्यों की जांच कर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि 10 लाख रुपए सालाना सफाई के पैसे आ रहे हैं, या तो पैसे खा गए या खर्च नहीं किए। इसकी जांच कराएंगे। मंत्री ने कहा कि गांव वाले नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस दौरान सरपंच ने सफाई दी, लेकिन ग्रामीणों से पूछकर मंत्री ने सरपंच की मौके पर ही पोल खोल दी।
राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क मार्ग पर डीएसपी ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोर विद्युत ट्रांसफार्मर का सामान चुरा ले गए। गोकुलचंद महावर ने बताया कि उसकी बोरिंग का विद्युत ट्रांसफार्मर घर के बाहर लगा था, जो चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर के सामान चोरी होने की सूचना विद्युत विभाग को दे दी गई है। बिजली निगम की टीम ने मौका मुआयना किया है। मेरे कुएं की बोरिंग की मोटर यहाँ जो 3 हॉर्स पावर की हॉर्स पावर लगा हुआ था, उसको 23 तारीख को रात को पता नहीं कितने बजे वो लेके, मैं सुबह जब उठा 7 बजे तो लोग बाग तमाशा देख रहे थे। मैंने भी देखा तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा तो ट्रांसफर हो गया। तब मेरे को मालूम पड़ा जब मैं RSD ऑफिस गया और जो लाइन में है उनको मैंने बुलाया, वो सारी रिपोर्ट दे करके मेरे एप्लीकेशन दिखा। मैं फिर बगड़ थाना क्षेत्र के घुमनसर गांव में 11 केवी की हाईटेंशन लाइन से करंट लगने के कारण BSc फाइनल ईयर के छात्र कुलदीप की मौत हो गई। खेत में पानी की पाइपलाइन बदलते समय खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। परिजनों ने उसे तुरंत राजकीय BD के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खेत से गुजरती हाईटेंशन लाइन की कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 11,000 की लाइन है, उनका तार नीचे झूल रहे हैं। 6-7 महीना से शिकायत भी कर दी, सारा काम करे हैं, विभाग सूचित भी करे हैं और फिर बाद में मतलब कल अचानक ही और बच्चा लाइन लगा रहे हो और तार